हम फिर एक बार हमारा विषय जो हम लोग पिछले कुछ समय से लगातार जिसको सीख रहे हैं, माई फाइनेंस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा पैसा मेरी जिम्मेदारी। इस विषय पर हमने काफी चीजें हमने सीखी अब तक के। फाइनेंस क्या है इसका इंट्रोडक्शन हम लोग जान चुके हैं। उसके उपरांत हमने सीखा कि अर्निंग क्या है, कमाना क्या होता है, बाइबल क्या नियम क्या है कमाने के विषय में। उसके बाद हमने देखा कि मैनेजमेंट, व्यवस्थापन करना, पैसों का व्यवस्थापन किस प्रकार किया जाता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पर हमने ये सब विषयों की बात किया। और आज सुबह जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं बचत के विषय में, सेविंग के विषय में। मेरे प्यारो, ये एक ऐसा विषय है जिसको बहुत ज्यादा अनदेखा किया जाता है हमारे मसीही समाज में, और लोग इस विषय पर ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं। लेकिन बाइबल का नजरिया क्या है और प्रैक्टिकल रूप से हमें कैसे होना चाहिए, इन बातों पर आज की सुबह हम लोग बात करने जा रहे हैं। हम सेविंग पर जब हम बात कर रहे हैं तो मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि यदि हमारा खर्च हमारे आमदनी से ज्यादा है, यदि हमारा खर्च हमारे आमदनी से ज्यादा है और वर्तमान की आमदनी से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हमें परमेश्वर के तरीकों को समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के तरीके हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हमें कि ये क्या तरीके हैं फाइनेंस को लेकर, बचत को लेकर, कमाने को लेकर, व्यवस्थापन को लेकर, प्रभु के क्या तरीके हैं, इन तरीकों को हमें जानना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन पर हम सीधे बात करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन हमें बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शायद आप लोग, कुछ लोग सोच रहे कि हमें बचत नहीं करना चाहिए। ऐसे दो समुदाय हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हमें बचत करना चाहिए और कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें बचत करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी अलग अलग सोच अलग अलग परिस्थिति अनुसार हो सकती है। हम उस सोच पर बात नहीं करेंगे, हम सीधी सीधी बात करेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। परमेश्वर का वचन ही हमें प्रोत्साहित करता है बचत करने के लिए। जी हाँ, नीति वचन 21 अध्याय और वचन 20, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 एंड वर्स 20 इस प्रकार कहता है कि बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं। किसके घर में? बुद्धिमान। और बुद्धिमान कैसे बनते हैं? वचन सिखाता है कि परमेश्वर का डर मानना बुद्धि का आरंभ है। मतलब जो परमेश्वर का डर मानता है, परमेश्वर के भय में चलता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। और लिखा है कि उस बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते। उत्तम धन पाया जाता है, उत्तम तेल पाया जाता है। आगे लिखा है, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। मूर्ख उनको उड़ा डालता है। जी हाँ, जो बुद्धिमान है वो अपने घर में उत्तम तेल और उत्तम धन को इकट्ठा करेगा, लेकिन जो मूर्ख है उसके पास आएगा बहुत सारा और बहुत सारा वो उड़ा भी देगा। जब वो उड़ा चुका होगा और जब उसे जरूरत पड़ेगी तब वह निराश हो जाएगा, हाथ फैलाएगा। कई बार ऐसा हमने देखा है कि लोग जब उनके पास आमदनी के सोर्स थे या पैसा था, उन्होंने सही रूप से उसका निवेश नहीं किया, सही रूप से उसको बचत नहीं किया और उसको यूं ही उड़ा दिया। ये विचारधारा बहुत सारे लोगों की थी कि खाओ पियो ऐश करो, बस खाना पीने के लिए जिंदगी और कुछ भी नहीं है, आगे के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने अपने सारा बोझ परमेश्वर पर छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है। ये वचन है। लेकिन आज हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं जहां प्रभु का वचन ही खुद बोलता है कि बुद्धिमान के घर उत्तम धन और उत्तम तेल पाए जाते हैं, लेकिन मूर्ख उनको उड़ा डालता है। बहुत सारे लोगों ने धन को उड़ा डाला है और जब उनको उस धन की आवश्यकता पड़ी, जब उनको उस धन की आवश्यकता पड़ी, तब उनके पास पैसा नहीं रहा, फिर उन्होंने इसको फोन करो, उससे मदद मांगो, उसकी सहायता लो, उससे मदद मांगो, या फिर लोन लो। ये बहुत सारी चीजें की है जो कि बाइबल उन चीजों के लिए मना करती है। ये बात को हम लोग जानते हैं। मेरे प्यारो, बाइबल बताती है कि बचत करने के लिए कुछ सीखने के लिए बोल रही बाइबल हमें, किसी महान व्यक्ति से नहीं बोलती। बाइबल बचत के बारे में सीखने के लिए कोई महान व्यक्ति के पास जाने के लिए नहीं बोलती है। बचत के बारे में सीखने के लिए कोई बहुत बड़े व्यक्ति के पास जाने के लिए नहीं बोलती है। बाइबल बचत के बारे में सीखने के लिए छोटी छोटी, जो दिखाई भी नहीं देती जल्दी से, चींटियों के पास जाने के लिए कहती है। बाइबल कहती है चींटियों के पास जा और उनसे सीख। कहाँ लिखा है? नीति वचन अध्याय 30 और वचन 25, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 एंड वर्स 25 इस प्रकार कहता है, चींटियां तो निर्बल जाति है,
चिट्ठियां तो निर्बल है, बहुत कमजोर जाती है, लेकिन आगे लिखा है परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती है, इकट्ठा करती है, बचत करती है। धूप काल में अपनी भोजन वस्तु इकट्ठा कर लेती है और साल भर बैठकर फिर उसको खाती है। सिर्फ एक बार नहीं, और एक बार आया है। नीति वचन 6वां अध्याय 6 से लेकर 8 तक, प्रोवर्ब चैप्टर 6 एंड वर्स 6 to 8 तक ऐसा लिखा है, हे आलसी, सुनिएगा, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे। चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। चींटियों के काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। किसी बहुत बड़े आदमी के बारे में बाइबल बात नहीं कर रही है, बहुत ही साधारण सी चींटियों के पास की बाइबल बात कर रही है। उनके पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो, क्योंकि लिखा है उनके ना तो कोई न्यायी होता है और ना प्रधान। चींटियों का ना कोई न्यायाधीश होता है, ना कोई प्रधान होता है, ना उन पर कोई प्रभुता करने वाला होता है। 7वां वचन बोलता है कोई नहीं होता उनका, लेकिन 8वां वचन बोलता है तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती है। चींटियां क्या करती है? अपना आहार धूप काल में संचय करती है। अभी हमने नीति वचन 30 में भी वही पढ़ा कि धूप काल में चींटियां यानी समर में चींटियां अपना भोजन इकट्ठा करती है और बैठकर उसको खाती है। इकट्ठा करने का मतलब होता है वे बचत करती है, वे बचत करती, जो उनके पास होता है उन चीजों की वे बचत करती है। मेरे प्यारो, बाइबल हमें प्रोत्साहित कर रही है बचत करने के लिए। बाइबल हमें चींटियों के पास जाने के लिए बता रही, बचत सीखने के लिए। जी हाँ, हमें बचत करना बहुत जरूरी है, ये समय की आवश्यकता है बचत करना। मेरे प्यारो, जब तक हमारे पास आमदनी के स्रोत है तब तक हमें अधिक से अधिक बचत करना चाहिए। जब तक हमारे पास आमदनी के सोर्स है, आपके पास कुछ काम है, कुछ नौकरी है, आप पैसा कमा सकते हो, आप सक्षम हो। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि केवल परमेश्वर है जो मनुष्य को धन कमाने का बल देता है और बुद्धि देता है। ये पहले हम लोग सीख चुके हैं। और हमारे पास जब तक सोर्स है, हम कुछ काम कर सकते हैं, हम कुछ पैसा कमा सकते हैं, तो अधिक से अधिक हमने बचत करना चाहिए। हमने आलसी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि शायद ऐसा समय आएगा कि जिसमें हम कभी भी शायद काम नहीं कर पाएंगे, शायद हम पैसा नहीं कमा पाएंगे, शायद हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। मैं किसी व्यक्ति से मिला और उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि हमें कोई बचत करने की जरूरत नहीं है, बस खाओ पियो ऐश करो, आज की चिंता काफी है, कल की चिंता कल कर लेगा। मैंने कहा बिल्कुल अच्छा है, सही कह रहे आप, परमेश्वर के वचन का आप उल्लेख दे रहे हो, सही कह रहे हो, कल की चिंता कल कर लेगा। कुछ समय के बाद भाई साहब बीमार पड़ जाते हैं, कुछ समय के बाद बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें कुछ बड़ी बीमारी हो जाती है और उस बीमारी के संदर्भ में उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जब उनको हॉस्पिटलाइज किया गया तो डॉक्टर ने बताया कि इनको ये ऑपरेशन करना पड़ेगा और इन चीजों के लिए इन इतने पैसों की जरूरत पड़ेगी। तब उनके पास कोई तो पैसा था नहीं, क्योंकि उनका सिद्धांत ही एक था कि खाओ पियो ऐश करो, कल की चिंता कल कर लेगा। अब कल तो आ गया, कल आ गया कि अब उनको जरूरत है पैसों की। अब उनके पास कहीं से पैसा नहीं, कोई सोर्स नहीं, उनके पास कोई बचत नहीं, उनके पास कोई रास्ता नहीं। उनके रिश्तेदारों ने अपने मित्रों और रिश्तेदारों को निवेदन करना शुरू कर दिया कि भाई साहब हमें कुछ मदद चाहिए थी, इतना पैसों की मदद चाहिए थी, इनका ऑपरेशन करना है, ये करना है, वो करना है। और वो टाइम पे अधिकतर लोग पीछे हट गए, क्योंकि उनके पास भी शायद पैसा नहीं था, शायद वे भी इन्हीं भाई साहब के समान के सोच के लोग होंगे। जब वहां बात नहीं बनी तो विश्वासियों के बहुत सारे ग्रुप होते हैं, सोशल मीडिया पर ग्रुप बने होते हैं, और वहां पर मैसेज डालना शुरू कर दिया कि फलाने भाई साहब के लिए प्रार्थना कीजिए, उन्हें ये बीमारी हो गई है, उनका ऑपरेशन होना है, उनके लिए इतने पैसों की जरूरत है। ये उनका नीचे अकाउंट नंबर दिया गया है, उनका अकाउंट नंबर दिया गया, अगर आपकी इच्छा है तो आप जाके उनको मदद कीजिए, आप उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। और ये है, क्या ये सही है? क्या लगता है आपको? जब हमारे पास आमदनी के सोर्स है, हम उन्हें बचत नहीं करते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो एक तो हम लोन लेना चाहते हैं, दूसरों से मांगना चाहते हैं, या फिर अपने ही समुदाय के लोगों को मदद के लिए आह्वान देते कि आओ मदद करो। जी हाँ, मदद भी करना चाहिए, लेकिन क्या ये केस वो है? उनके पास पहले से कई सारे दरवाजे थे, रास्ते थे कमाने के और बचत करने के, और वो उन्होंने किए नहीं। सारा टाइम, सारी जिंदगी उन्होंने पैसे
खाना पीना और अन्य व्यर्थ चीजों में पैसा बर्बाद किया, क्योंकि डर नहीं था कि परमेश्वर इसके विषय में मेरा न्याय करेगा। अब जब उनको जरूरत पड़ी तब यहां वहां निवेदन करना उनका शुरू हो गया। मेरा कहना यह है, क्या फोन करके, मैसेज देके, रिक्वेस्ट करके, प्रेयर रिक्वेस्ट के नाम से पैसा इकट्ठा करना अच्छी बात है, या जब तक हमारे पास आमदनी के सोर्स है तब हमें पैसा जमा करना जरूरी है? चाहे जितना भी हो, थोड़ा भी अगर हम जमा कर पाए तो ऊपर का पैसा परमेश्वर कहीं ना कहीं से इंतजाम करवा देगा। लेकिन हमारे पास हमने थोड़ा भी नहीं रखा। परमेश्वर ने मूसा को पूछा, तेरे पास क्या है? मूसा बोलता, मेरे पास तो बस ये लाठी है। बोले, काफी है, इस लाठी का ही इस्तेमाल करूंगा अपनी महिमा के लिए। लाठी तो थी उसके पास थोड़ी सी, उसका इस्तेमाल किया, उस लाठी का सांप बना। आप पूरी स्टोरी जानते आगे क्या हुआ था। सारपत की विधवा के पास परमेश्वर का जन भेजा गया और सारपत की विधवा को पूछा, तेरे पास क्या है? उसने कहा, सब खत्म हो गया, पर मुट्ठी भर आटा है और कुप्पी में थोड़ा तेल है। तो बोले, ठीक है, थोड़ा बचा है ना, काफी है, उसका मैं इस्तेमाल करूंगा। और उसका इस्तेमाल हुआ और 3.5 साल के अकाल के दिनों में उसके घर में खाना भरपूर रहा। उस महिला के घर में थोड़ा है। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक पत्नी थी और उस पत्नी के जो बच्चे थे उनको धमकी दी जा रही थी उठाने की, या उनको, क्योंकि इसके पति ने कर्जा लिया था, लोन लिया था, चुका नहीं पा रही थी। वो प्रभु के दास के पास जाती है बाइबल में, पूछती, मैं क्या करूं? बोल, तेरे पास क्या है? बार बार यही बात आ रही, तेरे पास क्या है? तो बोलती, मेरे पास थोड़ा कुप्पी में तेल है। बोल, थोड़ा है तो काफी है, पड़ोस से बर्तन मांगना शुरू कर देना, उसमें भरना शुरू कर देना। जब वे भर जाएंगे तो बेच देना, सारा कर्जा चुका देना, बचे पैसों से अपना घर चलाना। थोड़ा था, जी हां, अगर आपके पास थोड़ा है तो परमेश्वर उसको बहुगुणित करने के लिए तैयार है। लेकिन आप थोड़ा भी नहीं बचा के रखते हो तो फिर कैसा होगा? हमें सोचना होगा, आज हमारे पास सोर्स है, संसाधन है, साधन है, हमें बचा के रखना चाहिए। ये लॉकडाउन और ये बीमारी, पैंडेमिक की वजह से इतने सारे महीने चले गए, कई सारे लोग फाइनेंशियली टूट गए, कई लोगों ने आत्महत्या की, कई लोग निराश हो चुके। कहीं ना कहीं एक वजह यह थी कि वो लोग वो समय जब पैसा था वे बचत नहीं कर पाए। आज वे सोच रहे, मुझे कई सारे लोगों ने बताया कि यदि हमने वो समय में बचत कर ली होती तो आज हमें बहुत सारी चीजों की मदद हो जाती थी। मेरे प्यारों, अगली बात जल्द से बताना चाहता आपको मैं, जीवन में बड़े बड़े खर्चे तब तक पूर्ण नहीं हो सकते हैं जब तक हम बचत ना करें। बड़े बड़े खर्चे क्या होते हैं? बड़े खर्चे जैसे कि किसी को मकान बनाना है। एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, जरूरी नहीं हर किसी को मकान बनाना, परंतु यदि किसी को बनाना है तो एक बड़ा खर्चा है। यदि हम बचत नहीं करेंगे तो वो बड़ा खर्चा पूरा नहीं होगा। शादियां करना होता है, शादियों के लिए पैसों की आवश्यकता, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज से बात कर रहा हूं मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसी बात नहीं, मैं कोई और ग्रह से आया हूं और दूसरे ग्रह की बात कर रहा हूं, मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं। पृथ्वी पे हम साधारण जीवन जीते हैं और यहाँ हम सब के सब चीजें लगी हुई है। शादी ब्याह, शादी करना होता है तो पैसों की जरूरत पड़ती है, बिना पैसों की शादियां होना मुश्किल हो जाता है। पढ़ाई कराना है बच्चों को, बहुत पैसा लगता है। उच्च श्रेणी की पढ़ाई करना है, विदेश भेजना है या और दूसरे कोई काम करना है, उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा कहां से आएगा? मेरे प्यारों, हम जब बचत करेंगे तो उसमें से ही रास्ते खुलेंगे, ये सारे बड़े खर्चे पूरे हो सकते हैं। नीति वचन 24वां अध्याय और 27 वचन, 24 चैप्टर प्रोवर्ब्स का 27 वर्ष ऐसा कहता है, अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और खेत में उसे तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। उसके बाद अपना घर बनाना। ये परमेश्वर का वचन हमें आदेश दे रहा है कि अपना बाहर का कामकाज ठीक ठाक करना, खेत में उसे तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। इसका मतलब होता है कि पहले आप इंतजाम कर लीजिए सब चीजों का, उसके बाद बड़े खर्चे, बड़ी जिम्मेदारियों को करने के लिए आगे बढ़िए। मेरे प्यारों, क्या आप कर रहे हैं बचत? क्या आपके आमदनी में, खुदा ने आपको आमदनी दिया है, प्रभु ने बुद्धि दिया है, प्रभु ने शक्ति दिया है पैसा कमाने की, बिना प्रभु की सहायता से हम कोई पैसा नहीं कमा सकते हैं। ये बात अलग है कि लोग लालची होते हैं, झूठे होते हैं और गलत तरीके से, इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। मैं तो अपने धर्मी विश्वासियों की बात कर रहा हूं, साधारण लोगों की बात कर रहा हूं। हमारे पास कितना भी थोड़ा पैसा क्यों ना हो, हमने उन थोड़े पैसों में से बचत करना आना चाहिए। मैं कई सारे लोगों से मिलता हूं और वे कहते हैं बच्चों की शादी करना है, ये करना है, वो करना है, कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसों के कारण कईयों की शादियां लेट हो गई, पैसों के कारण कई लोग अच्छा एजुकेशन नहीं ले पाए, पैसों के कारण उनका जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया। वजह पैसा ही थी। मैंने पहले कहा था कि पैसा प्रभु के समान प्रभुता करना चाहता है हमारे ऊपर में, वही प्रभु यीशु मसीह का कॉम्पिटिटर है, प्रतिद्वंदी है।
ये बहुत मायने रखता है, इसको संभाल के रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास कभी भी पैसा नहीं था। जी हां, ऐसा कोई नहीं जिसे परमेश्वर खिलाता नहीं होगा, परमेश्वर जिसको काम ना दिया होगा। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, काम तो दिया है, आमदनी तो दिया है, सोर्स तो दिया है, पर हमारी गलती ये हुई कि हमने उसको बचत नहीं किया। थोड़े पैसों में से भी थोड़ी चीजों की बचत की जा सकती थी, बचत की जा सकती थी। मुझे याद है बचपन में मेरी माँ, हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से आए, गरीब परिवार क्या होता है अच्छे से जानता हूं। मेरी माँ कुछ चीजें लाती थी और उसको 2 से 3 चीजों में बांट के रख देती थी। मान के चलिएगा कि उसने 1 केजी शक्कर लाई, 1 केजी शक्कर लाई तो एक डिब्बे में 200 ग्राम, दूसरे डिब्बे में 300 ग्राम, तीसरे डिब्बे में बची हुई शक्कर बचा के रखती थी। और पहला एक 200 ग्राम वाला डिब्बा ही सामने होता था और ये बताया जाता था कि बस इतनी ही शक्कर हमारे पास में है, तो हमें उसको बहुत संभल के खर्चा करना होता था। जैसे वो खत्म हो गई तो निराशा आती थी कि अब क्या करना, तो माँ बोलती रुक जाओ, एक और डब्बा मेरे पास मैंने बचत करके रखी हूं, और वो डिब्बा लाती थी जिसका दूसरा डब्बा था। इस प्रकार से चीजों को बांट दिया करती थी। उस वजह से काफी हद तक हमारी आसानी होगी, बचत की चीजों को हम लोग समझ पाए और सीखने पाए। मेरे प्यारों, बचत हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि आज हम बचत करेंगे, आज हम बचत करेंगे तो ये बचत कठिन दिनों का आधार बनेगी, कठिन दिनों का आधार बनेगी। और इस बात को हम पिछली कड़ी में सीख चुके, जब हमने मैनेजमेंट सीखा, व्यवस्थापन सीखा, हमने उत्पत्ति 41 में यूसुफ की कहानी को देखा। यूसुफ ने जो बात सिखाया फिरौन को स्वप्न दर्शन के द्वारा कि तुम्हें आज बचत करना पड़ेगा, 7 साल जो सुकाल के थे उसमें बचत करना पड़ेगा, तब यही बचत अकाल के 7 सालों में लाभदायक ठहरेगी, काम आएगी, इस्तेमाल आएगी। और वैसा ही हुआ। उन 7 साल अकाल के सालों में कोई भूख से नहीं मरा, कोई कंगाल नहीं था। उस दौरान भी चारों तरफ अकाली है, उस दौरान भी मिस्र धनवान बन रहा था, एकलौते यूसुफ के उस सफल मार्गदर्शन की वजह से जो उसको प्रभु यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने उसको दिया था। उसी प्रकार हमें सेवकाई की पूर्ति के लिए भी बचत करना चाहिए। सेवकाई की पूर्ति, इसका मतलब ये होता है हम सेवकाइया करते हैं, सेवकाई में आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक विश्वासी, जरूरी नहीं कोई चर्च या कोई पास्टर, हर कोई व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के मांस में से खाए, लहू में से पिए, प्रभु भोज में शामिल हुए, उस पर विश्वास करे, उसको सेवा करना होता है। और सेवकाई में बहुत सारे खर्चों की आवश्यकता होती है, तो सेवकाई की पूर्ति के लिए भी हमें बचत करना चाहिए। यह नया नियम हमें सिखाता है। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 16 एंड वर्स 2, पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 वचन 2 में ऐसा लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, अपने पास रख छोड़ा करे, ताकि मेरे आने पर चंदा करना ना पड़े। सेवकाई करना है तो आपके पास कुछ पैसा जमा करके रखना पड़ेगा, ताकि समय पर चंदा करने की जरूरत ना पड़े। चंदा करना मतलब इकट्ठा करना, मांगने की जरूरत ना पड़े। सेवकाई आगे बढ़ाना है। आप पहले से ही जितना आपके पास पैसा होता है उसकी बचत करना शुरू करें, ताकि आप सेवकाई के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले बार हमने देखा था कि महिलाएं यीशु मसीह के पीछे चलती थी। बहुत सी महिलाएं, मरियम मगदलिनी का नाम है, बहुत सारी स्त्रियों का नाम है, और ये महिलाएं अपने धन के द्वारा परमेश्वर की सेवा करती, ऐसा लिखा है। धन के द्वारा मतलब वे अपने पैसे को बचाती थी, इकट्ठा करती थी, सेव करती थी, और उन पैसों के माध्यम से वे परमेश्वर की सेवा करती थी। मेरे प्यारों, आज सेवकाई बहुत खुली है, सेवकाई बहुत करने को तैयार है, पर आज धन की कमी की वजह से सेवा में कई सारी रुकावटें आती है। मेरे प्यारों, यदि कलीसिया के लोग, यदि विश्वासी लोग अपने धन को इकट्ठा करना शुरू करें या बचत करना शुरू करें, उस बचत के पैसों से वो सचमुच एक सुंदर सेवकाई कर सकते हैं। काफी चीजें हमने सेवकाई के या बचत के बारे में थोड़ा सा और प्रैक्टिकल चलने का मैं आपको प्रयास करता हूं, प्रैक्टिकल समझाने का प्रयास करता हूं कि हमें क्यों बचत करना चाहिए, हमें क्यों बचत करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे एक छोटा साधारण उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। मान के चलिएगा कि हमने एक मोटरसाइकिल खरीदी, जनवरी महीने में हमने एक मोटरसाइकिल खरीदी। जब हमने जनवरी महीने मोटरसाइकिल खरीदी तो जब चलते चलते वो चलेगी, तो मान के चलिए नवंबर या दिसंबर तक ऐसा होगा कि उसका टायर जो होगा, मोटरसाइकिल का टायर जो होगा वो बदलना होगा, खराब हो चुका होगा और उसे बदलना पड़ेगा आपको। और जब आप टायर खरीदेंगे, जैसे कि मैंने आपको चार्ट समझाया
मैनेजमेंट चार्ट समझाया कि मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। हमारे पास जो पैसा था हमने प्रॉपर उसको बांट दिया, लेकिन हमारे पास ये एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा पैसे जो खर्चे आते हैं, इसके लिए कोई इंतजाम नहीं था, इसके लिए कोई जरूरत मतलब कोई योजना नहीं थी। तो जब जनवरी में आपने मोटरसाइकिल लिया और दिसंबर में उसका टायर खराब होता है, एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, और टायर खरीदने के लिए आपको तकरीबन 2000 रुपए की जरूरत पड़ेगी और 2000 रुपए एक्स्ट्रा आपके बजट में नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो साधारण जीवन शैली जीते हैं, उनके पास सीमित आमदनी है, थोड़ी आमदनी है और थोड़ी आमदनी में सारी चीजें उनको करना पड़ता है, लेकिन अचानक ऐसा कोई खर्चा आ गया तो वो उसको बेयर नहीं कर सकते हैं। दिसंबर में 2000 रुपए कहां से लाए? तो हम यो करते हैं, वहां से शुरू होती हमारी प्रॉब्लम। हम वो 2000 रुपया हमारे बजट में नहीं होता है तो हम किसी से उधार लेते हैं और वो करना काम कर लेते हैं, काम निकल जाता है। जिससे उधार लिया वो भी 2 महीने के बाद मांगना शुरू करता है, उसको देने के लिए हमारे पास कोई रास्ते नहीं है क्योंकि हमारे पास कमाई कम है, तो हम उसको देने के लिए किसी और से लेके देते। ये यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां चलते रहता है। एक समय ऐसा आता कि लोग अपना मुंह छुपाते हैं, कर्जदार अगर दरवाजे पर आया तो अपना मुंह छुपाते हैं, बीवी से कहते बोल दो घर में नहीं है करके घर में छुप के बैठ जाते हैं, फोन उठाना बंद करते हैं, अलग रास्ते से भागना शुरू करते हैं। ये सारे बुरे काम शुरू हो जाते हैं। क्या करना था? करना क्या चाहिए था? ये पता था कि जिस दिन मैं मोटरसाइकिल लिया, हो सकता है कि 10 महीने बाद, 12 महीने के बाद इसमें खर्चे आएंगे, तो पहले से ही उसी जनवरी महीने से यदि आपने 100 रुपया, 200 रुपया अगर इकट्ठा करना शुरू कर देते, छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा करना, बचत करना शुरू करते, तो दिसंबर महीने में जो आपको टायर खरीदना होता था उसके लिए आप आसानी से, आराम से आप वो काम कर सकते थे, क्योंकि आपके पास अपना खुद का पैसा है जिसको आपने सेव किया है। कभी कभी ऐसा होता है, दिसंबर महीना आया, क्रिसमस के खर्चे, बच्चे कहते हैं हमें कपड़े चाहिए, फिर ये करना है, वो लेना है, वो देना है, ये करना है, या किसी रिश्तेदार की शादी है, फैमिली मेंबर्स की शादी है, उसके लिए ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है। वो पैसा कहां से आएगा? यही बचत में से ही आएगा। इसलिए मेरे प्यारों, बचत करना जरूरी है। अगर बचत नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, शायद आपको दूसरों के पास मांगना पड़ेगा, दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा और कुछ ना कुछ गोलमाल के काम करना पड़ेगा। वो काम से बचना है, ईमानदारी और सच्चे बनना। तो जितनी भी हमारे पास आमदनी है उसमें से हमें बचत करना आना चाहिए। क्या करना चाहिए जब हमारे लाइफ में इस प्रकार के सिचुएशंस आती है? 3 P में सिखाना चाहता हूं। P। फर्स्ट है प्रेयर, सेकंड है प्लानिंग, थर्ड है प्रिपरेशन। कोई भी चीज करना है सबसे पहले उसके बारे में प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए, उसके बाद प्लानिंग कीजिए। कोई भी चीज करते हो आप तो उसके बारे में प्लानिंग, योजना बनाइए और सीधा थर्ड स्टेज है उसका, आप उसके लिए प्रिपरेशन में लग जाइए। जब आप फाइनेंस में ऐसे नियमों का इस्तेमाल करोगे तो निश्चय मेरा मानना है कि यह आपको ज्यादा आशीषित करेगा। सिर्फ प्रेयर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। प्रेयर कोई बात के लिए, शादी करना है, जॉब करना है, घर बनाना है, एजुकेशन लेना है, सबसे पहले प्रेयर के बाद प्लानिंग शुरू होना चाहिए। मुझे क्या करने से क्या करना पड़ेगा, किस दिशा में जाना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, प्लानिंग। प्रभु यीशु मसीह ने प्लानिंग किया। 5000 की भीड़ खाना खाने इकट्ठा थी, बोले 50-50 की पंक्तियों में बांट दो। मैनेजमेंट देखिएगा, प्लानिंग, फिर प्रिपरेशन शुरू कर दिया। प्रिपरेशन प्रार्थना के जरिए आया, चमत्कारिक रूप से आया और उनको खाना खिला दिया गया। मेरे प्यारों, प्रेयर, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन जब आप ये करोगे तो आपके जीवन में इसके सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण कहलाएंगे फाइनेंस को लेकर। सवाल ये उठता है कि बचत फिर कितना करें, बचत कितना करें? मैं आपको बहुत छोटे छोटे और जरूरी टिप्स बताना चाहता हूं। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने आमदनी का दशमांश निकाले जो परमेश्वर का है। हमने पिछली बार मात्र 6000 रुपए का हमने एक बजट देखा था, हमने एक व्यवस्थापन करना, मैनेजमेंट करना सीखा था मात्र 6000 रुपए के मंथली इनकम पर। ये जरूरी है कि हम परमेश्वर को दे, क्योंकि बचाने का अधिकार उसी को है जो परमेश्वर को देने का हक रखता है। जो परमेश्वर को नहीं देता उसको बचाने का भी हक नहीं है। जी हां, हम प्यार की खातिर परमेश्वर को देते हैं, जिस पर हम अगले सेशन में बात करेंगे। जी हां, सबसे पहले अपनी आमदनी का एक दशमांश निकाले, वो परमेश्वर की सेवकाई का है, परमेश्वर के लिए दे। उसके बाद और एक दशमांश निकाले। सिंपल रूल बता रहा हूं, और एक दशमांश निकाले। आप बोलेंगे
अब तक सुनते आ रहे थे चर्च में कि दशमांश देना जरूरी है, आपने कह दिया 2-2 दशमांश। अब 2 दशमांश कहां दे? मैं ये नहीं कह रहा कि एक आप अपने चर्च में दो और एक मुझे लाके दो, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मुझे नहीं चाहिए आपका दशमांश, मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं। दशमांश जो परमेश्वर का है, आप चाहे जहां दो, जहां सेवकाइयां हो रही, जहां कार्य हो रहे, आपकी मर्जी, उसके बारे में आपको तय करना है। दूसरा दशमांश जो निकलेगा वो दशमांश जाएगा अपने आपके सेविंग्स अकाउंट में। 6,000 रुपए मिले थे, 6,000 रुपए का 600 रुपया परमेश्वर की सेवकाई के लिए गया, और एक 600 रुपया हम लोग निकालेंगे, वो जाएगा हमारे बचत खाते में, है ना। 600 रुपए, 2 दशमांश, एक परमेश्वर के लिए, दूसरा हमारे बचत खाते में। ये नियम शुरुआत में पालन कीजिए, शुरुआत में पालन कीजिए। उसके बाद जो पैसा बचता है, उस बचे हुए पैसे को 2 दशमांश निकालने के बाद बचे हुए पैसे को परमेश्वर के भय के साथ अपने लिखित बजट जो था अपना, उस बजट के अनुसार अपने परिवार में खर्च करना शुरू करें। लिखित बजट के अनुसार, परमेश्वर के भय के अनुसार। छोटी शुरुआत, यहां से एक छोटी शुरुआत करें मेरे प्यारों, फिर धीरे धीरे देने की हदों को और बचाने की हदों को बढ़ाना शुरू करें। जी हां, ये हमें करना पड़ेगा। कोई कहता है कितना जमा करना चाहिए, कितना बचत करना चाहिए। मैंने एक छोटी शुरू बताई, उसके आगे आपको जो ठीक लगता है आप कर सकते हैं। मैंने कहा 2 दशमांश, 1 दशमांश परमेश्वर के राज्य में, 1 दशमांश हमारे सेविंग खाते में जाएगा, जो हमारे ये सब जो चीजें आने वाली है इसमें काम आएगा। धीरे एक छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी हदों को बढ़ाएं। कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा आशीष पाना है तो ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैं कहता हूं अधिक बचाने वाला अधिक कमाने वाले से ज्यादा आशीष पा सकता है। अधिक बचाने वाला अधिक कमाने वाले से ज्यादा आशीष पा सकता है। ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है, ज्यादा बचाना जरूरी है। जितना ज्यादा बचाओगे उतना ज्यादा आपके अन्य कामों में उसका इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग काम के लिए इतने परेशान होते हैं, काम करते रहते हैं, सुबह से निकल जाते हैं, रात तक काम करते रहते हैं। एक आदमी 2-2, 3-3 शिफ्ट में काम करता है, क्योंकि कहता है कि मुझे इतना कमाना पड़ेगा, तभी मैं अपना घर चला पाऊंगा, तभी मैं अपना परिवार चला पाऊंगा। मैं कहता हूं आप बचाना सीख जाएंगे तो आपका काम कम हो जाएगा और बचा हुआ बहुत सारा समय आप परमेश्वर की सेवकाई में दे सकते हो, परमेश्वर के राज्य के लिए आप दे सकते हो। बचाना शुरू करें, अपने खर्चों पर नियंत्रण लाना, कंट्रोल लाना शुरू कर दीजिए। व्यर्थ खर्चों से बचिए, व्यर्थ चीजों से बचिए। एक बहुत ही विचित्र चीज मैंने पिछले दिनों में 3 दिन पहले अखबार में पढ़ी थी। वहां ऐसा एक ई-कॉमर्स साइट थी और ई-कॉमर्स साइट ऐसी कहती है कि हमने एक सेल लगाया था, ऑफर लगाया था पिछले 5 दिनों में, और 5 दिनों में 7 करोड़ लोग हमारे यहां खरीदी करके धनवान बन गए। मैं बार बार वो सेंटेंस पढ़ रहा हूं कि 7 करोड़ लोग हमारे यहां खरीदी करके धनवान बन गए, बचत कर लिया। मैं कंफ्यूज, ये कहे क्या रहे? कोई आदमी कैसे खरीदी करने के द्वारा बचत कर सकता है? नहीं, फायदा उनका हुआ है, पर वो स्टोरी को घुमा के दिखाते कि आपने इतना खरीदा और इतना % आपको डिस्काउंट मिला, इतना फायदा हमको मिला। मैं कहता हूं अगर हम कुछ भी नहीं खरीदते, हमें खरीदने की क्या जरूरत? अगर हमें जरूरत नहीं है तो हमें कुछ खरीदना नहीं है, है ना, तो हमारा 100% बचता था। उनको शायद फायदा नहीं होता था, पर फायदा हमें होता था, हमें 100% बचता था। संसार घुमा फिरा के नियम बताने की कोशिश करता है कि हमारे यहां खरीदोगे तो इतना आपका फायदा होगा। भाई, जेब से मैं पैसा दूं तो फायदा कैसे होगा? कोई मुझे समझाए, कोई फायदा नहीं होता। ये लूटने के एक मीठी छुरी होती है लोगों की, जो आपको लूटने के लिए आती है। खर्चा करने से कोई भी आदमी धनवान नहीं होता है। मेरे प्यारों, आओ हम परमेश्वर जो दिया है उसको बचाने की हम लोग कोशिश करें, और उसी के द्वारा हमारा परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, हमें ब्लेस करेगा। विंस्टन चर्चिल नाम के यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। विंस्टन चर्चिल नाम से यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। उनका ऐसा कहना था कि जो कुछ हम कमाते हैं उसी में घर चलाते हैं, जो कुछ हम कमाते हैं उसी में घर चलाते हैं, लेकिन हम जो देते हैं उसके द्वारा एक जीवन बनाते हैं। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही थी, और इस बात के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मेरे प्यारों, हमने आज सीख लिया कि बचत क्या होती है। बहुत सारी आउटलाइन ही हमने सीखी, बहुत डीप में जाने की कोशिश नहीं किया हमने। डीप में जाने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन मैं सोचता हूं कि यदि आपने आज बचत करना आरंभ कर दिया, बचत को सीखना आरंभ कर दिया, तो निश्चय आपके अपने परिवार के लिए, जीवन के लिए और कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए
आशीष का कारण बनेगा। अगली कड़ी हम लोग तैयार रहे समझने और सीखने के लिए। जरूर परमेश्वर उसके द्वारा भी आप सबको आशीषित करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि प्रभु आपने सचमुच हमें बचत करना सिखाया है। आपने प्रभु जी अपने वचनों के माध्यम से हमें सिखा कि हमें बचत करना चाहिए, चींटियों के पास जाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। तेरे वचन कहता है प्रभु कि बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और उत्तम तेल पाए जाते, लेकिन मूर्ख उनको उड़ा डालते हैं। प्रभु जी हमें अनुग्रह दे कि प्रभु जो कुछ भी आपने हमें कमाने के सोर्स दिया है, बुद्धि दिया है, ताकत दिया है, उसके माध्यम से परमेश्वर पिता हम सचमुच पिता परमेश्वर जो कुछ हमारे पास में है हम बचत भी करने वाले बने, और जिससे पिता राजा आपकी सेवकाई हम कर सके, जिसका इस्तेमाल प्रभु जी हमारे अपने जीवन के लिए, व्यक्तिगत कामों के लिए हम इसका इस्तेमाल आपके भय के साथ कर सके। अनुग्रह मांगते हैं। हम सबको आशीर्वाद दीजिए और आपकी महिमा कीजिए ईश्वर राजा। प्रभु होने पाए जिनको आज तक ये बचत करने की आदत नहीं प्रभु जी, आप उनसे विशेष बात कीजिए पिता परमेश्वर, और आप उनके द्वारा अपनी महिमा कराइए। हम धन्यवाद करते, स्तुति करते, महिमा आदर गौरव आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।